बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको खुश आमदीद है हमारे चैनल एजुकेशन सिस्टम एंड सोसाइटी के अंदर। आज हम इस बात का जिक्र करेंगे इस वीडियो में कि जब हम उलूम की और फ़नून की बुनियादों की बात करते हैं, उनके आपस के ताल्लुक़ की बात करते हैं, उनकी बुनियादी तालीमात को जिक्र करने की बात करते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने आज पहली मरतबा और नई की है, बल्कि मेरे हाथ में मेरे सामने एक किताब है मुक़दमा इब्न खलदून। ये बहुत बड़े मौर्रिख़ हैं, फ़लसफ़ी हैं, अदीब हैं और साथ में ये इल्म इमरानियत के बानियों में से हैं। 732 ईस्वी में पैदा हुए हैं और ये 808 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। ये अपनी किताब में जो मुक़दमे के नाम से मशहूर है, ये तारीख़ की जो किताब है उनका ये हासिल मुताला है। इसमें फ़नून और उलूम का अलग से इन्होंने बाब बांधा है और इसमें इन्होंने कमाई के ज़राए और तिजारत और मुलाज़मत का ज़िक्र किया और सनतों का ज़िक्र किया इसके अंदर, और सनतों के ऊपर तमद्दुन के जो असरात हैं, तमद्दुन के सनत के ऊपर जो असरात हैं उनका ज़िक्र करते हुए इन्होंने फिर फ़नून का ज़िक्र किया, उसका तारुफ़ और उस फ़न में उस फ़न की बुनियादों को ज़िक्र किया। और उन फ़नून में इन्होंने खेती बाड़ी को ज़िक्र किया, फ़न तामीरात, बढ़ई की सनत, कपड़ा बुनने और सीने की सनत, दायागिरी और तिब की सनत को इन्होंने ज़िक्र किया, कागज़ साजी की सनत को इन्होंने ज़िक्र किया, ग़िना और मौसीक़ी की सनत को ज़िक्र किया, यहाँ तक कि इन्होंने फ़न मौसीक़ी के उरूज व ज़वाल तक को ज़िक्र किया। इन हर एक के ऊपर अलग अलग फसल इन्होंने बांधी, अलग अलग चैप्टर इन्होंने लिखा है। इसी तरह दीनी उलूम और दीगर उलूम में इन्होंने इल्म क़िरत को ज़िक्र किया, इल्म तफ़सीर को, इल्म हदीस, उसूल हदीस को ज़िक्र किया, इल्मुल फ़राइज़ यानी कि इल्म मीरास को ज़िक्र किया, उसूल फ़िक़ा को ज़िक्र किया, इल्मुल कलाम को ज़िक्र किया, इल्म तसव्वुफ़ को ज़िक्र किया। हर एक के ऊपर अलग अलग बहस, उसकी उस फ़न में लिखी हुई बेहतरीन किताबें और उनकी बुनियादों को ज़िक्र किया है। यहाँ अददी उलूम में इन्होंने हिसाब को, अलजबरा को, इल्म हय्यत को, इल्म मंतिक़ को, तबइयात को, इल्म नबातात को, इलाहियात को, सहर और तिलिस्मात को इन्होंने ज़िक्र किया है, कीमिया को ज़िक्र किया है इन्होंने, और फिर यहाँ तक कि इन्होंने तरीक़े तालीम को ज़िक्र किया। फिर ज़बान के उलूम में इन्होंने इल्म नहव, इल्म लुग़त, इल्म बयान, इल्म अदब को ज़िक्र किया और इल्म लिसानियात को अलग से ज़िक्र किया। ये एक आलिम ज़ाहिर बात है इन तमाम उलूम के माहिर नहीं थे, बल्कि इन्होंने आवाम की गौर व फ़िक्र को, सोच को बुलंद करने के लिए, उनके शऊर को बुलंद करने के लिए इन सब के तारुफ़ को, उनकी बुनियादों को, उनकी बेहतरीन लिखी गई उस फ़न में बेहतरीन लिखी गई कुतुब को ज़िक्र किया। इसी तरह एक और अहले इल्म हर्बर्ट स्पेंसर की किताब मेरे हाथ में, फ़लसफ़ा तालीम, ये 1820 में इनकी पैदाइश हुई है इंग्लिस्तान के अंदर, और ये 20वीं सदी के अवाइल में इनका इंतकाल हुआ 84 साल की उम्र में। इन्होंने ये तो किताब, बुनियादी किताब जो है तालीम के ऊपर लिखी है, तालीमी बुनियादों को ज़िक्र किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने दीगर किताबें भी लिखी जो बुनियादी तौर पे उनका तारुफ़ थी और उनके ऊपर एक बेहतरीन किताब समझी जाती थी। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल उसूल अव्वलिया यानी प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी यानी उसूल इल्मुल हयात के ऊपर 2 जिल्दें हैं। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर 2 जिल्दें हैं, उसूल इल्म नफ्स यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, उसूल इल्म माशरत यानी 3 जिल्दें हैं, और प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स यानी कि उसूल इल्मुल अखलाक पे 2 जिल्द हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने तमाम के ऊपर जो कुतुब हैं उनसे लिखने का मकसद ये हो कि मैं हर फ़न मौला आदमी हूँ, बल्कि आवाम के अंदर उनकी शऊरी सतह उनकी बुलंद हो और वो इल्म की बुनियादों को बुनियादी तौर पे दीगर उलूम की बुनियादों के आपस के ताल्लुक़ को जान सकें। और ये वो किताब है जो मगरिब की तरक्की की में जिन किताबों का किरदार है, हिस्सा है, उसमें से ये एक किताब है। इसी तरह बताने का मकसद ये है कि हमने उलूम की बुनियादों का अगर ज़िक्र किया है तो कोई नई बात नहीं की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में ज़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।